हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली मशहूर दिग्गज अदाकारा स्मृति बिस्वास का निधन बीते बुधवार को हो गया। लीजेंड एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास ने अपने नासिक स्थित घर पर उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। खबरों के मुताबिक स्मृति बिस्वास का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाजों के साथ गुरुवार को किया गया। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर दिग्गज एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास के निधन का दुखद समाचार दिया है। FHF यानी कि फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने अपने पोस्ट में लिखा, कल गुजरे जमाने को एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। स्मृति बिस्वास जिन्होंने इस साल में अपनी शताब्दी मनाई, वो 1940 और 50 के दशक के सबसे जीवंत और अट्रैक्टिव एक्ट्रेसेस में से एक थी। स्मृति बिस्वास ने 1950 के दशक में बिमल रॉय की पहली आदमी, किशोर कुमार के साथ AR कारदार की भागम भाग, भगवान दाता की बाप रे बाप, देवानंद के साथ ANN बनर्जी की हमसफर, गीता बली के साथ गुरुदत्त का सैलाब और वी शांताराम के 3 पत्ती और 4 रास्ता राज कपूर की जागते रहो, मीना कुमारी स्टारर BR चोपड़ा की चांदनी चौक जैसी कई फिल्मों में अपनी माहिर अदाकारी उन्होंने दिखाई है। स्मृति ने कई हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों में काम किया। दिग्गज एक्ट्रेस ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई और कई लीजेंड एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। फिर एक्ट्रेस ने 1960 में शादी के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली। बॉलीवुड में एक ऐसी बुरी खबर भी सामने आई जिससे हिंदी सिनेमा को ठेस पहुंचा। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हिंदी और बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास का निधन हो गया। राज कपूर और गुरुदत्त जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने वाली अभिनेत्री ने 100 साल की उम्र में दम तोड़ लिया। इस खबर से सिनेमा जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है। अपने दौर की फेमस एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास नारंग का बुधवार शाम को निधन हुआ। उन्होंने फरवरी महीने में अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। एक्ट्रेस के निधन से उनके चाहने वाले दुखी हो गए और एक्ट्रेस की मौत पर शोक जता रहे हैं। स्मृति बिस्वास ने बंगाली और हिंदी सिनेमा के कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। स्मृति बिस्वास के निधन पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने ट्वीट करके उनके मौत पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन को कल गुजरे जमाने की अभिनेत्री स्मृति बिस्वास के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। स्मृति बिस्वास जिन्होंने इस साल फरवरी में अपनी सेंचुरी लगाई, 1940 और 1950 के दशक में सबसे जीवंत और आकर्षक एक्ट्रेसेस में से एक थी। स्मृति बिस्वास नारंग उम्र में इस पड़ाव पर कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थी। इसी वजह से वो 28 साल पहले ही नासिक में अपनी बहन के पास रहने चली गई थी, जहाँ वो सिंपल लाइफ बिता रही थी। एक्ट्रेस ने बुधवार शाम अपनी बहन के घर पर अपनी आखिरी सांस ली और उन्होंने हिंदी सिनेमा में 3 दशकों तक अपना योगदान दिया और कई हिट फिल्में दी। गुरुवार सुबह 10 बजे एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार किया गया। 1950 के दशक की परी सी दिखने वाली अभिनेत्री स्मृति बिस्वास जिन्होंने गुरुदत्त, वही शांताराम, बिमल रॉय, मृणाल सेन, BR चोपड़ा और राज कपूर की फिल्मों में काम किया तथा देवानंद, किशोर कुमार और भगवान दादा सहित अन्य के साथ यह अभिनय किया। 91 वर्ष की आयु में लगभग 3 वर्षों से नासिक में एक कमरे के मकान में उन्होंने अपना जिंदगी गुजारी है। बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली और मुख्य तथा सहायक भूमिका में काम करने वाली अभिनेत्री कभी भी घर भर में मशहूर नहीं हो पाई। भले ही वो फिल्म मेकर, पत्रिका के कवर गर्ल के रूप में दिखाई दी हो, लेकिन लगभग 30 फिल्मों में अभिनय करने वाली बंगाल में जन्मी स्मृति बिस्वास ने डॉक्टर से फिल्म निर्देशक बने SG नारंग से शादी करने के बाद समय से पहले ही फिल्म छोड़ दी। उन्होंने इसीलिए फिल्म छोड़ दी क्योंकि शादी के दिन ही नारंग ने कहा था, मुझे एक पत्नी चाहिए, अभिनेत्री नहीं। आज वो लगभग कंगाल है और ये बात अभिनेत्री अंजुम महेंद्रू ने पाई। इसके बाद फिल्म निर्माता और अभिलेखपाल शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने एक समय की तेज तर्रार अभिनेत्री की गोरेगांव में एक तंग अपार्टमेंट में पाया, जो उसके लिए संभव नहीं था। इस वजह से उसे नासिक में बसना पड़ा और उसके 2 बेटे हैं, राजीव और जीतू। बाद में सिने और TV आर्टिस्ट एसोसिएशन ने फंड जुटाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसने खुद को सदस्य के रूप में पंजीकृत नहीं किया था, इसीलिए गतिरोध बना हुआ है। हालांकि CINTA के प्रवक्ता अमित बहल ने क्विंट को आश्वासन दिया है कि वो उसके मामले की जांच करेंगे और मानवीय रूप से जो भी संभव होगा वो करेंगे। स्पष्ट रूप से बॉलीवुड की एक और नायिका का उदाहरण है जिसकी अमीरी से गरीबी तक की कहानी में उन गरीबी भरी परिस्थितियों की झलक मिलती है, जिनमें कई फिल्में हस्तियां, विशेष रूप से नृत्यांगना कोयल, मीना कुमारी, मास्टर निसार, भारत भूषण, भगवान दादा और स्टंट फिल्म क्वीन चित्रा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर गई जब उन्हें अभिनय के प्रस्ताव नहीं मिले। स्मृति बिस्वास फिल्म उद्योग को लेकर बिल्कुल भी कटु नहीं है। वो कहती हैं कि जब तक मेरा करियर चला, मैं इसका भरपूर आनंद लिया।
जीवन के प्रति अपने उत्साह को बनाए रखते हुए वो दुख के साथ कहती हैं कि वर्तमान में जीवन यापन के लिए किसी भी प्रकार की चिकित्सा और वित्तीय सहायता आवश्यक है, खासकर जब कोविड-19 महामारी फैल रही थी तब। 10 वर्ष की आयु में बंगाली फिल्म संध्या में एक बाल कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने हेमंत बोस की द्वंद्व और मृणाल सेन की नील आकाशेर नीचे सहित कोलकाता में निर्मित कई नई फिल्मों में अभिनय किया। 1950 के दशक में बम्बई आने पर उन्होंने बिमल रॉय की फिल्म पहला आदमी, AR कारदार के किशोर कुमार के साथ भागम भाग, भगवान दादा की बाप रे बाप, ANN बनर्जी की देव आनंद के साथ हमसफर, गीता बली के साथ गुरुदत्त के सैलाब, वी शांताराम के 3 बत्ती जैसे महत्वपूर्ण फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई और 4 रास्ता, राज कपूर निर्मित जागते रहो, BR चोपड़ा की चांदनी चौक में मीना कुमारी की मुख्य भूमिका के अलावा SD नारंग की दिल्ली के ठग में अतिथि भूमिका निभाई। वो हास्य, सामाजिक और ऐतिहासिक नाटकों के समान रूप में माहिर थी। वो अपनी फिल्मों के बारे में उतनी सहजता से याद नहीं करती जितनी कि 1950 के दशक में नरगिस, निरूपा रॉय, बेगम पारा, गीता दत्त और श्यामा के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता के बारे में बात करती हैं। जब कोई कट्टर प्रतिस्पर्धा नहीं थी बल्कि एक अटूट दोस्ती थी। हम पिकनिक और लंच के लिए निकल जाते थे। नरगिस के पास एक छोटी कार हुआ करती थी। उनकी याददाश्त अक्सर डगमगाती रहती है। फिर भी वो अभिनय छोड़ने के कारण के बारे में बेहद स्पष्ट रूप से बताती हैं कि मेरे पति चाहते थे कि उनके बच्चों के लिए मैं एक माँ की तरह मौजूद रहूं, इसीलिए मैंने स्वीकार कर लिया। आपने मेरे और मेरे घर में तीसरी मंजिल पर आपने देखा होगा, इसलिए मैंने बच्चों को स्वीकार कर लिया। हमारे पास एक बहुत बड़ा सेट था, एक सीन शूट करने के लिए और दूसरा डांस करने के लिए। हेमा मालिनी, रेखा, हेलेन, रीना और राजेश खन्ना, सुनील दत्त अक्सर वहाँ आते थे, इसलिए मुझे इंडस्ट्री की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन SD नारंग ने 5 और फिल्में बनाई, लेकिन परिवार की किस्मत पहले ही पलट चुकी थी। 1986 में 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और एक दिन ऐसा भी याद नहीं जाता जब मैं उन्हें याद न करूं। स्मृति बिस्वास ने बताया कि उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा नम हो गई थी। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के निदेशक शिवरेंद्र सिंह डूंगरपुर उनकी फिल्मों की बची हुई यादगार चीज़ों को संरक्षित करने की प्रक्रिया में हैं, जिनमें से कुछ के खराब होने या टूटने का खतरा है, जहाँ तक कि उनकी देखभाल और उम्र से संबंधित बीमारियों की खर्चों की बात है। तो बीते ज़माने की जिंदा दिल स्मृति बिस्वास को या तो फिल्म उद्योग पर निर्भर रहना होगा या फिर अजनबियों की दया पर। बता दें कि उनका स्मृति बिस्वास का निधन कल बुधवार को हुआ है। वहीं अगर हम बात करें 1950 के दशक की, तो परी सी दिखने वाली अभिनेत्री स्मृति बिस्वास, जिन्होंने गुरुदत्त, वहीं से शांताराम, बिमल रॉय, मृणाल सेन, BR चोपड़ा और राज कपूर की फिल्मों में काम किया है और तथा देव आनंद, किशोर कुमार और भगवान दादा सहित अन्य के साथ उन्होंने अभिनय किया। 91 वर्ष की आयु में लगभग 3 वर्षों से नासिक के एक कमरे के मकान में उन्होंने अपना जिंदगी गुजार दिया। बता दें कि बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली और मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में काम करने वाली यह अभिनेत्री कभी घर में मशहूर नहीं हो पाई। भले ही वो फिल्म मेकर पत्रकार की कवर गर्ल के रूप में दिखाई दी, लेकिन हाँ, लगभग 30 फिल्मों में अभिनय करने वाली बंगाल में जन्मी स्मृति बिस्वास ने डॉक्टरों से फिल्म निर्देशक बने SD नारंग से शादी करने के बाद समय से पहले ही अपनी फिल्में छोड़ दी। उन्होंने इसलिए फिल्में छोड़ दी क्योंकि वो शादी के दिन ही नारंग ने कहा था कि मुझे एक पत्नी चाहिए, कभी निजी नहीं। खैर, आपको स्मृति बिस्वास की कहानी जान के कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।